Today our topic is mensuration and we have started the topic cylinder, surface area and volume we have to find. तो अब देखते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे. 2 questions we have already done in the previous class. Now we will start with the third question. So देखते हैं question number 3. Question is find TSA of a right circular cylinder. अब राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल सिलेंडर नहीं है हमारे सिलेबस में, राइट सर्कुलर सिलेंडर है. हुज रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 21 मीटर. सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले लिखते हैं TSA. यहाँ पे हमने लिखा रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस को क्या नाम दे दिया R, ताकि बार बार ना लिखना पड़े. ये आया 7 मीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर इसको नेम दे दिया H, तो ये हो गया 21 मीटर. तो TSA हमें पता है सिलेंडर का कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई R प्लस H. ये हमें फाइंड आउट करना है. 2 एज इट इज. अब पाई की जगह हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 22/7 लेंगे. रीजन बीइंग रेडियस हमारे पास कितनी है, 7 दे रखी है, इसलिए हमने 22/7 लिया. 7 से 7 कैंसिल. 44 इंटू यहाँ से आया हमारे पास 28. मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर. सो द आंसर इज 1232 एंड द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात है. देखो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रेडियस. एक थोड़ा सा रिवर्स पार्ट में कर लेते हैं, एग्जैक्ट सेम है. फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही है. हुज, अब क्या दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम दे रखा है. वॉल्यूम इज 3080 CUCM. इसका मतलब क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम. एंड हाइट इज, हाइट हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें. अब देखो एग्जैक्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला किसका लगाना है, वॉल्यूम का. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट रेडियस इक्वल्स टू R. हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर. और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, पाई R स्क्वायर H. ठीक है, पाई R स्क्वायर H हमारे पास वॉल्यूम है, हमने ले लिया. वॉल्यूम का फॉर्मूला तो लगा दिया, और वॉल्यूम दे कितना रखा है, 3080. पाई इज 22/7. पाई की कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे. रेडियस हमें नहीं पता, सो R स्क्वायर. H हमें पता है 20. ठीक है, आप देखो R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं. दिस इम्प्लाइज R स्क्वायर इक्वल्स टू 3080 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 20. 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट किया, 154. ये मेरे ख्याल से 7 पे जाता है सीधा सीधा, तो यहाँ आया 7 इंटू 7. तो R क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7. नेगेटिव टर्म नहीं ले रहे स्क्वायर रूट के, सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हाइट है, रेडियस है, तो वो हम नेगेटिव नहीं ले सकते. तो यहाँ आया 7, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 7. और हमारे पास क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट थी, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इजी क्वेश्चन है सारे. इसमें जैसे क्वेश्चन में आपको बोला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह आपको क्या गिवन हो सकता है, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह लिखा आ सकता है कैपेसिटी. कैपेसिटी बोले या वॉल्यूम बोले एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, उसी के साथ क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, रेडियस की जगह हमें क्या गिवन हो सकता है, डायामीटर गिवन हो सकता है. तो डायामीटर क्या है, डायामीटर का मतलब होता है हाफ ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस. तो डायामीटर गिवन है और रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, वो ध्यान देंगे एक बार. फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ गार्डन. मैंने शॉर्ट में लिख दिया CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया है. ऑफ अ गार्डन रोलर. रोलर सभी ने देखा होगा किस शेप का होता है, whose length and diameter are 1.5 and 1.4. तो लेंथ हो गई 1.5 और डायमीटर हो गया 1.4. हाउ मच एरिया कैन इट लेवल इन 200 रेवोल्यूशंस. तो हमें बताना है कितना एरिया कवर कर सकता है 200 रेवोल्यूशन में.
तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो हमारा रोलर होता है, गार्डन रोलर लो, रोड रोलर लो, वो किस फॉर्म के होते हैं? वो हमारे पास होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के। किस शेप के होते हैं? सिलेंडर के। और आप देखोगे तो सिलेंडर उसमें वर्टिकली नहीं होता, हॉरिजॉन्टली लेटा होता है। तो हॉरिजॉन्टली लेटने का क्या हमारे पास डिफरेंस होता है? ऐसे हमारे पास सिलेंडर होता है, वर्टिकल नहीं होता, इस तरह से होता है। तो जब रोल करेगा तो ये वाला पार्ट जो है वो कवर होता जाएगा, जो वो रोल करता जाएगा। जो हमारा ये सर्कुलर पार्ट है, ये दोनों पार्ट कहीं भी टच नहीं होंगे। तो मतलब हमारा टोटल सरफेस एरिया की तो बात नहीं होगी, हमारी सिर्फ किसकी बात होगी? कर्व्ड सरफेस की। और कर्व्ड सरफेस है इसलिए क्या बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला है। तो फिर बोला है 200 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर करता है। तो 1 रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा? जब हमारे पास CSA आ जाएगा। CSA आएगा 1 रेवोल्यूशन में, जितना भी आया उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 200 रेवोल्यूशन के लिए बात आ जाएगी। ये था क्वेश्चन जो हमने ब्रेक करके समझा क्वेश्चन करना कैसे, कौन से फिगर लेनी है। ठीक है, ये सारा रफ पार्ट है, मैं इरेज नहीं कर रही। इन केस आपको थोड़ा सा हिंट लेना हो तो आप ले सकते हो यहाँ से। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट से। सॉल्यूशन में सबसे पहले वही लिखना है, लेट नहीं करना कुछ भी। यहाँ पे हमने लिखा शेप ऑफ गार्डन रोलर विल बी सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये हमें बताना है, ये हमने बता दिया। यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप होती है। लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर का मतलब उसकी लेंथ दे रखी है बट हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अगर उसको वर्टिकल देखे तो क्या बनता है हमारे पास? हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और ये हमने ले लिया, कितना दे रखा है यहाँ पे? h, और साथ में दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी थी? 1.5 मीटर। अब आता है डायामीटर। डायामीटर इक्वल्स टू 1.4 मीटर। दिस इम्प्लाइज रेडियस विल बी 1.4/2 और इसको r से डिनोट कर लेते हैं तो ये आ गया 0.7 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है CSA। तो अब CSA फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं नीचे फॉर्मूला। अब रेडियस आने के बाद हमें क्या करना है? CSA फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया that is CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRh। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7, R इज 0.7, H इज 1.5। डेसिमल्स हटा लेते हैं, ये आया यहाँ पे 10। तो अब देखो डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास क्या आया? 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 15/10। 7 से 7 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। नीचे वाला 10 में कट नहीं कर रही क्योंकि डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमने लिख लिया 22 इंटू 3/10, तो ये आ गया 66/10, दैट इज 6.6। और यूनिट क्या आएगी हमारे पास? क्या दे रखा है? सेंटीमीटर की मीटर, वो आपको ध्यान से लिखना है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा CSA आ गया 1 रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर। अब 1 रेवोल्यूशन में कितना कवर हुआ हमारे पास? 6.6 मीटर स्क्वायर। सो एरिया कवर्ड इन 200 रेवोल्यूशन विल बी 6.6 इंटू 200। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको 10 लिख दिया तो यहाँ से आया 66, 0 से 0 कैंसिल, इंटू 20। तो यहाँ से बना 1320 मीटर स्क्वायर। तो मतलब इतना एरिया कवर होता है हमारा 200 रेवोल्यूशन में। बस आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना था वो ये था, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू CSA ऑफ द सिलेंडर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन में, बाकी एग्जैक्ट सेम है, उसी फॉर्मूला से है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ द मड। मड का मतलब होता है मिट्टी। टेकन आउट ऑन डिगिंग अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक है उस शेप का हमें टैंक डिग करना है, मतलब खोदना है हमें सिलेंड्रिकल शेप का।
इज 1540 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 1540। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 7 मीटर। तो आप खुद सोच के देखो, जब हम ऐसे सिलेंडर शेप का कोई भी गड्ढा खोदते हैं तो जितनी मिट्टी बाहर आती है वो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है उस मड का। और जो शेप आएगी, जो डेप्थ का मतलब हमारे पास क्या बोला है, जो हाइट आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हाइट विल बी डेप्थ, अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हम हाइट को हाइट लिखते हैं। ठीक है, बेस का डायामीटर दे रखा है तो मतलब रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और कोई चेंज नहीं करने हैं क्वेश्चन में। सो आई एम स्टार्टिंग इट विद लेट। डेप्थ फाइंड करनी है तो डेप्थ लेट कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ द टैंक इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है, डेप्थ लिखें या फिर इसको हाइट लिखें, एक ही बात है। डायामीटर ऑफ बेस इक्वल्स टू 7 मीटर। दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ बेस r से शो कर दिया 7/2 मीटर। डिवाइड नहीं करना क्योंकि एक ही बार कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। फिर लिखा वॉल्यूम ऑफ मड टेकन आउट, कितना है हमारे पास 1540। वैसे वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल टैंक का, पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 1540। पाई इज 22/7, r is 7/2, so its square. height is h equals to 1540। यहाँ पे देखा 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बस, इंटू h इक्वल्स टू 1540। और h विल बी, टर्म्स उधर शिफ्ट हो जाएंगी, इंटू 2/11 इंटू 7। ये 11 से कैंसिल आउट किया तो 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 0 2 0, तो ये हमारे पास आ गया 40। तो हमारे पास हाइट कितनी आएगी, डेप्थ ऑफ द टैंक इज, डेप्थ ऑफ द टैंक इक्वल्स टू 40। अब यहाँ मीटर की बात हुई है तो आपको मीटर लिखना है, सेंटीमीटर की बात होती तो आपको सेंटीमीटर लिखना है। यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन द यूनिट। ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि कुछ भी आया 40 छोड़ दिया, मीटर सेंटीमीटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। No, it's not actually 11, it's question number 7। तो ये हमारा बना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले सिलेंडर है, वेसल है, क्या है वो आपको ध्यान नहीं देना, सिलेंडर की शेप है, विदाउट लिड। विदाउट लिड का मतलब उस पर ढक्कन नहीं है। ढक्कन नहीं है तो इट मीन्स अगर हमारा सर्कल इस शेप का है, ऐसे सर्कल है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट जो है वो नहीं गिवन। ठीक है, तो हमारा ओपन वेसल हो गया। तो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा CS से, प्लस में एरिया ऑफ बेस होगा। बस हमारे पास एरिया ऑफ टॉप नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इफ लेंथ ऑफ वेसल इज दिस एंड डायमीटर इज दिस। अब लेंथ ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड का मतलब ऑब्वियसली वॉल्यूम तो लेंगे नहीं, हमें वो एरिया बताना है, वो मेटल बताना है जिससे हम उस शेप को बना रहे हैं। तो एक तो CS से बताना है हमें और एक एरिया ऑफ बेस बताना है, और दोनों को ऐड कर देना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट, सबसे पहले तो जो भी आपको गिवन होता है वो सब लिखना है। लेंथ ऑफ वेसल इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियरली मेंशन करना है आपको, लेंथ ऑफ वेसल, हाइट ऑफ वेसल, और हाइट हमें कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर हमें कितना गिवन है, डायामीटर इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू, तो रेडियस कितनी हुई R, 28/2 सेंटीमीटर। ये भी कट नहीं करते, लास्ट में एक ही बात से सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे हमें बताना है मेटल रिक्वायर्ड, तो वही लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल रिक्वायर्ड
इक्वल्स टू CSA ऑफ वेसल प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, CSA हमारे पास आया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। आपकी मर्जी है, पाई कॉमन लेके कर लो, बार बार ना लिखना पड़े, या एक साथ करना है एक साथ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2h और यहाँ पे बचा r। ठीक है, पाई इज 22/7, r इज 28/2, 2 इंटू एच, और h हमें कितना दे रखा था, हाइट ऑफ द यानी कि जो लेंथ दे रखी थी 35 प्लस r है हमारे पास 28/2। 7 4 ज़ा 28, 2 11, तो ये आ गया 44। इधर बना 70 प्लस 14 दैट इज़ 44 इंटू 84। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3696। ऑब्वियसली क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हमें मीटर नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो ये आ गया हमारा, जो हमें एरिया फाइंड करना था, जो हमें मेटल की रिक्वायरमेंट थी, वो एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। Now let's move to the another question. Question number 8. It is very important in the sense of the concept. Difficult नहीं है, find वही करना है जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। वॉल्यूम, एरिया, बस यही फाइंड करना है सिलेंडर का। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज मेड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर शीट। मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है, उसको रोल करके सिलेंडर बनाया है, और उसका साइज क्या है, 44 इंटू 33 अलॉन्ग इट्स ब्रेड्थ। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग ब्रेड्थ बोला है कि अलॉन्ग आपको लेंथ बोला है। ठीक है, अब आप देखते जाओ। सपोज मेरे पास ये वाली शीट है, तो ये तो हुई हमारी लेंथ और ये हुई हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, ये है हमारे पास 44, ये है हमारे पास 33। रेक्टेंगुलर शीट का मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, आपके पास एक पेपर है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक का एक पेपर निकालो, निकालो सभी, एक नोटबुक से, कोई भी नोटबुक से एक पेपर निकालो। पेपर निकाला, अब देखो ये पेपर इस शेप का बन गया। जो हमारी ग्रेटर वाली साइड है, जो लेंथ लंबी है, उसको हमने इस लेवल से ले लिया और ये हमारी बन गई लेंथ। जो स्मॉल वाली साइड है वो बन गई ब्रेड्थ। अब रोल करोगे तो आप ये वाली साइड रोल होती जाएगी, रोल होती जाएगी और ऐसे आ जाएगी इधर। ठीक है, तो जो हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर बनेगा, देखो अगर सिलेंडर बन रहा है तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारा कितना आया, जो हमारी ब्रेड्थ ऑफ द शीट थी, ब्रेड्थ ऑफ शीट, और ये कितनी थी यहाँ पे हमारी 33 सेंटीमीटर, तो ये हमारी ब्रेड्थ बन गई। दूसरा आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो लेंथ है वो रोल होते होते हमारे पास क्या बन गई, नीचे एक सर्कुलर पार्ट बन गया। ठीक है, कैसे बन गया, ये ऐसे यहाँ पे सर्कल बना और ये हमारी ब्रेड्थ रह गई, और ये यहाँ पे नीचे भी एक सर्कल बन गया। तो ये जो हाइट बनी ये तो हमारी क्या हो गई, ब्रेड्थ थी, और ये जो सर्कुलर पार्ट है, दैट सर्कुलर पार्ट, ये हमारे पास क्या था, लेंथ था। और सर्कुलर पार्ट होता क्या है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट, ये हमारा क्या बना, लेंथ ऑफ सिलेंडर। यही पार्ट इंपॉर्टेंट था इसमें, बस उसके आगे तो आपको क्या करना है, ये आ गया हमारे पास 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ द सिलेंडर तो आई गई एच। अब सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, तो कितना आया 44। यहाँ से आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा वॉल्यूम फाइंड करना है, वो आप फाइंड कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बनेगा, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर जो है वो लेंथ में चेंज हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट था, बाकी आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ से आया 44/2 इंटू 22/7 था, ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच में पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7 स्क्वायर। अब हाइट कितनी आई थी हमारे पास, जो ब्रेड्थ थी दैट इज 33,
यहाँ से देखो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 33, 7 से 7 कैंसिल, ये आया मेरे पास 154 इंटू 33। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। और जो उसकी यूनिट है वो आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, क्यूबिक होगा। सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यू सेंटीमीटर, सी यू सेंटीमीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है जो भी आप लिखना चाहो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट किस सेंस में था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बनेगी यहाँ पे और सरकमफेरेंस क्या बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन इज अलोंग द ब्रेड्थ और अलोंग द लेंथ, जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन चेंज होगा। So these are some important questions. We will continue with the important questions in the next class.